आए हम उज्जैन के सार समाचारों की प्रस्तुति आपके सामने रखें। दीपोत्सव का माहौल है, बड़ा अच्छा माहौल है, बाजार में रौनक है। दीपोत्सव की खुशियों पर महंगाई का वार है और इसीलिए अब दीपोत्सव की मात्र औपचारिकता का निर्माण हो रहा है और यहाँ पर हर व्यापारी, छोटा बड़ा व्यापारी जनता को लूटने में लगा है और धन कमाना है ना, दीपोत्सव मनाना है, मनाइए, लूट पाट करके मनाइए। अब मामला बड़ा अति रोचक सारा वर्ग। 18 को धनतेरस है, बाजार में रौनक रहेगी, भीड़ रहेगी, ठीक है। अब यातायात सुप्रबंधन तो होगा ही, जो भी हो, पैदल यात्रियों को अपने ढंग से और अपनी सुरक्षा के साथ ही चलना। तब थीम न्यूज की तरफ से हमने जब पहल की थी ना, तो हमारे पुलिस कप्तान महोदय ने अपने साथियों के साथ जायजा लिया, खुद पैदल घूमे और उन्होंने पाया कि निसंदेह पैदल यात्री संकट में है, उनकी यात्रा द्विधा होती है, तो उन्होंने अनेक निर्देश भी दिए, अनेक उपाय भी दिए। अब धनतेरस के दिन से दिवाली की तक अनेक मार्गों पर वाहनों का प्रतिबंध लगा दिया गया है। बहुत अच्छी बात है, कम से कम लोग पैदल यात्रा कर सके और ये सारा जो पैदल यात्री हैं वो सुरक्षित रहेंगे। अब यहाँ पर तो उज्जैन तो कांडों की नगरी है, यहाँ पर अनेक प्रकार के कांड हो रहे हैं और कमीशनबाजी, लूट झाड़ी बहुत चरम पर है। क्या कह सकते हैं, ये तो होगा ही। अब उज्जैन में दीपोत्सव के पूर्व अग्नि देवता नाराज हो गए। कल देवासगंज बस स्टैंड पर अशोका ट्रेवल्स की दुकानों में आग लगी, उसमें बड़ा नुकसान हुआ, पार्सल भी जले, वो भी जले। इसी प्रकार करौंदिया में एक फैक्ट्री है, उसमें भी आग लगी, बहुत मुश्किल आग बुझाई गई। खैर जो भी है, अब वो तो होना ही है ना। अब जो नियति की सजा है उसको तो कोई भी नहीं रोक सकता। अब यहाँ पर बड़ी विचित्र बात आ रही है हमारे सामने कि हम लोग दीपावली मना रहे हैं, पर दीपावली आत्मिक रूप से मनाए ना, क्या हर्ज है। अब बुझे हुए दीपों से कभी दीपोत्सव नहीं मनाया जाता, इसलिए हम आत्म दर्शन करें, आत्मदीप प्रज्वलित करें, आत्मचिंतन करें और विवेक के दीप जलाएं, दिव्य के दीप प्रज्वलित करें और यही सच्ची दिवाली होगी। ये भौतिकता के साधनों से दीपावली मनाओ, कितनी नकारा के मनाओ, जो भी जैसा है ना वैसे करते रहो और कोई दिक्कत नहीं है। सब अपने अपने ढंग से खुशियों का प्रदर्शन करें और खुश, अपने आप को खुश रखें, यही बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर पटाखों का लेकर जो बड़ा विवाद चल रहा था, वो विवाद हो गया, पटाखों की दुकानों का आवंटन हो गया और लगभग ऐसा लगता है कि 10 करोड़ तक का पटाखा व्यापार होगा। हालांकि अभी पटाखे बहुत महंगे भी रहेंगे, क्योंकि नगर पालिका ने भी टैक्स थोप दिया है, बहुत सारा नाटक हुए। अब महंगाई की मार तो जनता को सहन करना ही पड़ेगी। अब और भी अनेक प्रकार के नाटक यहाँ पर हैं। निवेशकों को ठगने वाले 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया पुलिस ने। करेंगे अब क्या है, जो उन्होंने तो अपने काम दिखाई दिए, चलो फिर भी पुलिस ने सख्ती से कम गिरफ्तार तो किए। अब यहाँ पर हम आते हैं, शहर में बड़ी विचित्र स्थिति, उपचार सेवाओं के नाम पर भी जनता को खूब लूटा जा रहा है और मजेदारी की बात यह कि निजी अस्पतालों ने अपने दलाल तक छोड़ रखे, जो कमीशन पे काम करते हैं, जो सड़क में आते हैं, मरीजों को देखते हैं, किसको क्या वहाँ पर बरगला कर उनके जो कमीशन वाले अस्पतालों में ले जाते हैं। ठीक है भाई, ले जाओ, करो, क्या कर सकते हैं।
और यहाँ पर शहर का वातावरण अच्छा नहीं है, हर तरफ कचरा ही कचरा है, कचरा बहुत उगल रहा है शहर। और दीपावली के अवसर पर कचरा उगलता ठीक है, चलिए तो सफाई व्यवस्था तो चरमराएगी निश्चित है, फिर भी सफाई कर्मी अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं शहर को साफ सुथरा रखने का। अब यहाँ पर अतिक्रमण बड़े अहम समस्या है, जिधर देखो अतिक्रमण है। अब दीपावली बाद अतिक्रमण हटाओ मुहिम जो नगर निगम को चलाना ही पड़ेगी। चलिए अब प्रदूषण, यहाँ पर प्रदूषण अहम समस्या बना हुआ है। यहाँ पर दो तरह का प्रदूषण है, एक वातावरण में प्रदूषण होता है, जल वायु और ध्वनि प्रदूषण चरम पर है, तो दूसरा जो भावनात्मक प्रदूषण भी चरम पर है। यहाँ पर आत्मचिंतन कोई करना ही नहीं चाहता, दिखावे का धर्म, दिखावे के दान, अनेक प्रकार के नाटक होते हैं। और जब मैं देखता हूँ ना कि भगवान की मूर्ति के सामने अहंकार स्वरूप में जय श्री राम, जय बजरंग, जय ये वो, और न जाने कौन कौन से जो अहंकारी शब्दों में उद्घोष करते हैं ना, वो उचित नहीं है, ये दिखावा अच्छा नहीं होता। ईश्वर की भक्ति है ना, आत्मिक रूप से की जाती है, मौन रूप से की जाती है। तो ये भी एक हमारे यहाँ पर जो कुचरित्र है, ये अच्छा नहीं है। अब देखते हैं क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। अब तो खैर कल धनतेरस है, भगवान धनतेरस की पूजा होगी, आयुर्वेद संस्थानों में पूजा की जाएगी। और हम तो ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश की 147 करोड़ जनता पूर्ण रूप में स्वस्थ रहे, ये हमारी भावना है। और मेरी निगाह में तो हम ये काली दीपावली मना रहे हैं, अब मनाएं, जो कि सबका अपना अपना सोच है। फिर भी चाहे काली दीपावली हो या ज्योतिर्मय दीपावली हो, हम देश की जनता को दीपोत्सव पर्व की हार्दिक हार्दिक बधाई देते हैं। अब आइए हम सब दीपोत्सव मनाएं। फिर ये बात कह रहा हूँ कि बुझे हुए दीपों से दीपोत्सव नहीं मनता, अतः हम अपना विवेकवादी दीप प्रज्वलित कर उसकी रोशनी में अपनी जीवन यात्रा पूर्ण करें। दीपोत्सव का पर्व है ना, ये एक प्रतीक का पर्व है कि तिमिर से प्रकाश की ओर जाने का। गहन अंधियारे में को भी हम परास्त कर देते हैं। दीपावली के दिन असंख्य दीप जलते हैं और अंधेरा दबे पैर दबाकर भाग जाता है। यह हमारे उज्जैन की अपनी संस्कृति है, देश की संस्कृति और सनातन धर्म की संस्कृति है। वैष्णव मंदिरों में हटड़ी के दर्शन हुए, दीपोत्सव का आगाज हुआ, ये भी अच्छी एक परंपरा है। और अब तो मंदिरों में भी दीपोत्सव की बहार आई हुई है, वहाँ पर अच्छे अच्छे कार्यक्रम हो रहे हैं, सभी होता है और जनता भी भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई है। और हमारे उज्जैन की एक सबसे अच्छी विशेषता बात यह रही कि यहाँ पर गंगो जमुनी संस्कृति और संस्कार का खुला प्रदर्शन होता है। प्रदर्शन नहीं होता, उसको मूर्त रूप दिया जाता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सर्व पंथ के लोग मिलजुल कर दीपोत्सव मनाते हैं। यही तो हमारे सनातन धर्म की विशेषता है। सनातन धर्म ने सबको अपना ही मानता है, वसुदेव कुटुंबकम की भावना उसमें है। और हम वसुदेव कुटुंब की भावनाओं के अनुरूप हर तीज त्यौहार मनाते हैं, चाहे किसी भी पंथ का को हम अच्छे ढंग से भाईचारे के साथ मनाते हैं। ये हमारे उज्जैन की संस्कृति है। हम यहाँ पर मैं एक बात और कह दूँ कि जो भी हमारे जो साथी हैं ना, और जो हर परिवार में फटाके छोड़ते हैं, वे फटाके सावधानी पूर्वक छोड़े। छोटे बच्चे जो है ना, वो थोड़ा परेशान हो जाते हैं, तो उनको भी फटाके से दूर रहें। और जब वे फटाके छोड़े तो परिवारजन उनके साथ रहे। ये एक विशेष अनुरोध है। मनाइए, खुशियाँ मनाइए, दीपोत्सव मनाइए, बहुत अच्छे ढंग से, शानदार ढंग से मनाइए। और जो ये मुनाफाखोर है ना, ये तो बाज आते नहीं हैं और ना आएंगे। यहाँ पर जो मिठाइयाँ ये जो है ना, प्रदूषित मावे, नकली मावे, और जाने किस किस तरीके से मिठाइयाँ बन रही है, बेचेंगे, खाएंगे लोग। अब क्या है क्या नहीं है,
जो भी होगा ना सब ठीक है, जो भी चलता ही रहता है। और खाद्य विभाग को चाहिए कि वो निरंतर चेकिंग व्यवस्था रखे। जो मावा व्यापारी है ना वो बड़े चतुर चालाक हैं, और कुछ जो मिष्ठान व्यापारियों ने तो मावा कभी से इकट्ठा कर रखा था। अभी उन्हेल से आया हुआ जो 100 किलो मावा पकड़ा था, 2 डिब्बे घी थे, उसकी भी जांच होगी। यहाँ उज्जैन में जांच की कोई लेब है नहीं, इसलिए भोपाल भेजे जाते हैं और उसमें लंबा समय लगता है, जब सारे त्यौहार निकल जाते हैं। जो भी हो, ये उज्जैन के तत्काल के और आज के समाचार के हैं। अब सड़कों पर भीड़ है और पैदल यात्रियों से फिर निवेदन है कि जो ये मशीनी जानवर है ना, उनसे अपने आप को सुरक्षित रखें, उनसे बच के रहें, क्योंकि उस पर जो सवार है ना वो अपने आप को विशेष व्यवस्था के अंतर्गत मानते हैं कि आप आइए बस चलिए, रोड पे घुसिए, और किसी को भी पैदल यात्री को टक्कर लगाए तो उसको और उल्टा डांटें कि तुम्हें चलना याद नहीं, चलिए ये भी हो जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं है। परंतु अब जो हमारे पुलिस प्रशासन को फिर मैं कह रहा हूँ कि जो घोषित एकांगी मार्ग है ना उनका सख्ती से पालन करवा दीजिए। देखिए आधी यातायात व्यवस्था सुधर जाएगी, किंतु वैसा हो नहीं रहा है। अब क्या कह सकते हैं क्या नहीं कह सकते हैं। कल से तो प्रातः 10 बजे से भीड़ वाले मार्गों पर वाहनों का प्रवेश बैन रहेगा, ये भी आप जान लीजिए। कोई भी वाहन नहीं आना चाहिए भीड़ वाले मार्ग पर। और जो व्यापारियों के या जो साइड पे, दोनों साइड पर जो वाहन खड़े हो जाते हैं ना, वो भी खड़े नहीं रहना चाहिए। ये जरूरी उपाय करना है, आप कीजिए। आइए अब सब बातें छोड़कर कोहराम मचाने के बजाय समस्याओं का समाधान की प्रस्तुति के साथ हम दीपोत्सव मनाएं। चाहे वो दीपोत्सव काली दीपावली हो या प्रकाशमय दीपावली हो, हमें मनाना है और औपचारिकता पूर्ण करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।